थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, मतलब यहाँ पे कैसे होता है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन डेंटल डिग्रीज इन कनाडा? तो टेक्निकली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैं यहाँ आ रही थी मैंने इतना रिसर्च ही नहीं किया था। मुझे लगा था हो जाएगा, मतलब जाना है, एग्ज़ाम ही तो देना है। फिर यहाँ आने के बाद मैंने प्रोसेस स्टार्ट करा, पूरा फाइल फिल, मतलब आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है उनके वेबसाइट पे, वो पूरा बनाया एंड देन मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट की। फिजिशियंस अप्लाई पोर्टल पे? नहीं, सो इट्स बेसिकली इट्स कॉल्ड NDEB। ओके। यहाँ पे इनका ऑफिशियल साइट होता है, उसमें आपको अपने सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स डालने होते हैं, अपने सारे एग्जामिनेशंस, मतलब रिपोर्ट कार्ड्स टेक्निकली सारे इयर्स के यूनिवर्सिटी के सब कुछ डाल के डालना होता है। वंस दे अप्रूव योर फाइल यू कैन रजिस्टर फॉर द एग्जाम। एंड वो एग्जाम रजिस्टर करना भी इज अ बिग टास्क। तो उसमें भी क्या होता है कि मतलब जैसे ही लाइन खुलती है, मतलब आपको पहले तो मतलब 15 मिनट पहले से बैठे रहना होता है कि चलो लाइन खुलने वाली है। जैसे रजिस्ट्रेशन लाइन खुलती है उसमें विद इन मतलब 5 मिनट्स वो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है, क्योंकि इतने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं कि आपको सीट मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। तो एनीवे 2018 में मुझे सीट मिल गई थी एंड मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। मुझे लगा कि मतलब इंडिया में तो हम इतनी पढ़ाई करते हैं तो मतलब क्रैक तो मैं कर लूँगी। एंड मैंने बिना कोई कोचिंग लिए बस अपना पढ़ाई स्टार्ट करी एंड ऑनलाइन क्वेश्चंस होते थे, मैं ऑनलाइन ही आंसर भी ढूंढती थी और मुझे लगता था हाँ ये सही होगा, और मैं बस वो करके अपना चली गई। पर जब मैंने एग्जाम दिया जिस दिन, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द, इट वाज अ 6 आवर एग्जाम, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, एंड वो फर्स्ट हाफ में ही मेरे को लगा कि मैंने क्या करा, मतलब आई वाज सो ब्रोकन। मैंने कहा मैं क्या सोच रही थी इस एग्जाम को कि मतलब ऐसे ही क्रैक कर लूंगी। तो मतलब मुझे फर्स्ट हाफ में ही पता था कि मैं फेल होने वाली हूँ। पर मैंने ऑफ कोर्स सेकंड पार्ट भी दिया बिकॉज एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट। मैंने पूरा दिया एंड उसके बाद आई डिसाइडेड कि भाई मतलब आई हैव टू गो टू अ कोचिंग सेंटर, आई नीड द राइट रिसोर्सेज कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है। एंड थैंकफुली कनाडा में मतलब इतने कोचिंग सेंटर्स अब खुल गए हैं कि एंड उनके रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लाइक उनके स्टडी मटेरियल कि वो जो पढ़ाते हैं अगर आप उतना भी पढ़ के जाओ तो यू कैन क्रैक इट। तो फिर मैंने वापस से फर्स्ट एग्जाम दिया एंड आई क्रैक्ड इट। तो वो बहुत एक फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब एक बार आप एग्जाम क्लियर करते हो ना, आपको लगता है कि चलो अब सेकंड एग्जाम भी हो ही जाएगा। बस उसके बाद सो बेसिकली यहाँ पे 2 रूट्स होते हैं एज एन इमिग्रेंट डेंटिस्ट। आप आइदर कॉलेज जा सकते हो या आप बस एग्जाम दे सकते हो। कॉलेज दोबारा जा सकते हो? हाँ जी, कॉलेज दोबारा। तो कॉलेज दोबारा में क्या होता है, उसके लिए भी पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ता है एंड इंटरव्यू होता है। अगर आप उसमें दोनों में क्लियर हो गए फिर आपको स्टार्टिंग से कॉलेज नहीं जाना। जैसे इन इंडिया 5 इयर्स का कोर्स होता है BDS, तो यहाँ पे वो 5 इयर्स का जो होता है वो जो यहाँ के ग्रेजुएट्स है उनके लिए है, लाइक जो यहाँ के लोकल्स हैं। पर अगर आप ऑलरेडी इमिग्रेंट डेंटिस्ट हो, आप डेंटिस्ट्री करके आए हो, तो आपको सीधा वो लोग सेकेंड ईयर में ले लेते हैं। Still 4 years? Not 4 years, it's technically 2.5. Okay. 2.5. तो वो लोग मतलब 2.5 years फिर भी करने तो पड़ते हैं, but आप still you're a little ahead than others. तो वो एक ठीक है, मतलब बहुत लोग उस रूट को अब करते हैं, बट वो भी एक टफ रूट है क्योंकि इतने कॉलेजेस हैं नहीं कनाडा में। इफ यू थिंक अबाउट इट तो आई थिंक 6 हैं।